लोग भगवान ढूंढते हैं, पर क्या वे तैयार हैं? नमस्ते, मैं अनु चंद्रशेखर एहसास से अभिव्यक्ति की यात्रा में आपके साथ। एक बात बताइए, आपने कभी भगवान को ढूंढा है? शायद हाँ, किसी मंदिर में, किसी प्रार्थना में, किसी दुख की रात में। पर क्या कभी यह सवाल आया आपके मन में कि आप तैयार हैं या नहीं उनसे मिलने के लिए? आज इसी पर बात करते हैं। इंसान की यह सबसे पुरानी तलाश है, किसी ऐसे की जो सब समझे, जो सब देखे, जो सबसे मजबूत सहारा हो और थाम ले। हम भगवान को ढूंढते हैं जब दर्द बढ़ जाता है, जब अकेलापन घेर लेता है, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं। और यह तलाश गलत नहीं है, यह बहुत मानवीय है। पर एक सच्चाई है जो हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं, भगवान कहीं गए नहीं, हम ही उनसे दूर हैं और फिर उन्हें ढूंढते हैं। अब यह सवाल है, तो तैयारी का मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं कि हम पवित्र हों, निष्पाप हों। इसका मतलब यह भी नहीं कि आपने 100 व्रत किए हों, 100 वर्षों तक उल्टे लटक के तपस्या की हो। ऐसा कुछ भी नहीं। तैयारी बहुत सरल है, क्योंकि प्रभु सरल है। तैयारी सरल है, तैयारी गहरी भी है। पहली तैयारी है खालीपन। जब हम भगवान के पास जाएं प्रार्थना के लिए, पूजा के लिए, तो हमारा मन भरा होता है चिंताओं से, शिकायतों से, मांगों की लंबी सूची से। एक भरे हुए बर्तन में कुछ और नहीं समा सकता, हमको ये समझना होगा। तो अपना मन खाली करके जाएं, शून्य होके जाएं प्रभु के पास, क्योंकि प्रभु सब कुछ जानते हैं। एक भरे हुए बर्तन में कुछ नहीं समाता, ये जान लीजिए। भगवान को जगह चाहिए। कहाँ चाहिए? किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं, आपके घर के किसी कमरे या कोने में भी नहीं। भगवान को जगह चाहिए आपके भीतर। दूसरी तैयारी है शांति। हम प्रार्थना करते हैं, पर मन दौड़ता रहता है, शब्द होठों पर होते हैं और विचार कहीं और। शांति का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं। शांति का मतलब है इतना ठहरना कि भीतर की आवाज़ सुनाई दे। तीसरी तैयारी है सच्चाई। खुद के साथ भगवान से कुछ नहीं छुपता। वे सब जानते हैं, पर हम खुद से छुपाते हैं और उसी झूठ के पर्दे के पीछे वो हमें दिखाई नहीं देते। हम तैयार क्यों नहीं हो पाते? अगर तैयारी इतनी सरल है तो हम तैयार क्यों नहीं होते? क्योंकि हम भगवान को एक सॉल्यूशन की तरह देखते हैं। हम जानते हैं कि जब भी हम भगवान के पास जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना स्वीकार होगी और सब ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए हम जाते हैं जब कुछ चाहिए, जब कोई समस्या हो, जब कोई और रास्ता ना हो। पर जब सब ठीक हो जाता है, तब हम भूल जाते हैं अपना रिश्ता भगवान से। भगवान से रिश्ता एक इमरजेंसी कांटेक्ट नहीं है, वो एक निरंतर उपस्थिति है। पर उस उपस्थिति को महसूस करने के लिए हमें भी निरंतर उपस्थित रहना होगा। तो शुरुआत कहाँ से करें? किसी बड़े अनुष्ठान से नहीं, किसी बड़े अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं, किसी लंबी साधना की आवश्यकता नहीं। बस एक पल रोज उपस्थित रहें, ईमानदार रहें। जब आप कुछ नहीं मांगते, बस आप भीतर से प्रभु को महसूस करते हैं, उपस्थित होते हैं। एक पल जब आप कहते हैं, मुझे नहीं पता, सब आपको मालूम है, जो करना है आपको करना है, आप हो, इतना ही पर्याप्त है। यही समर्पण है, यही तैयारी है। और धीरे धीरे वो खालीपन जो आपके भीतर है,
हम सब के भीतर है वो भरने लगता है, वो शोर कम होने लगता है, वो पर्दा हटने लगता है। मैंने भी ढूंढा है, बहुत ढूंढा, और एक दिन समझ आया जब मैं थोड़ा खाली हुई, थोड़ा शांत हुई, थोड़ा सच्ची हुई खुद के साथ, तब लगा वो तो यहीं थे सदा से, मैं ही नहीं थी। बस मैं इतना व्यस्त थी ढूंढने में कि मिलना हो ही नहीं पाया भगवान से। तो आज की बात बस इतनी, भगवान को ढूंढो ज़रूर, पर पहले खुद को तैयार करो, खुद से ईमानदार हो जाओ, खाली हो जाओ मांगों से, शांत हो जाओ शोर से, सच्चे हो जाओ स्वयं के साथ। भगवान को मान लीजिए, मांगना छोड़ दीजिए। जिस दिन यह आपको समझ आ जाएगा, शायद उस दिन भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो मिल जाएंगे, या यूं कहूँ हम उन्हें महसूस कर पाएंगे जो वो हमेशा से थे। शुक्रिया इतना वक्त देने के लिए, इतना ध्यान से सुनने के लिए। एहसास से अभिव्यक्ति तक की इस शांत यात्रा को हम साथ साथ जारी रखेंगे। नमस्कार।